हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में अपना एक इंग्लिश का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेक्शन 2, जो है फाइट मंजू फाइट। तो ये चैप्टर एक लड़की से रिलेटेड है, मंजू। उसका नाम होता है मंजू पार्लेकर। अब उसकी एक स्टोरी है, जस्ट लाइक एक उसके फ्यूचर से रिलेटेड ही है। तो हम ये चैप्टर अपना पढ़ेंगे ना। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक इम्पॉर्टेंट मॉरल कुछ ले लेते हैं हम लोग। देखिए, नथिंग कैन स्टॉप द मैन विद द राइट मेंटल एटीट्यूड फ्रॉम अचीविंग हिज गोल। नथिंग ऑन अर्थ कैन हेल्प द मैन विद द रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड, सेड थॉमस जेफरसन। ये थॉमस जेफरसन के द्वारा ये लिखी गई है पोयम, और उन्होंने ये लाइन कही है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है इंसान के लाइफ में जो उसके गोल को अचीव करने के लिए उसको रोक सके। नथिंग ऑन अर्थ कैन हेल्प अ मैन विद अ रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड। नाउ, टू व्हाट एक्सटेंट वुड यू एग्री विद द व्यू दैट इट पॉसिबल टू ओवरकम द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजेस टू लाइफ बाय कल्टिवेटिंग अ प्रॉपर एटीट्यूड। अगर इंसान के लाइफ में वह कुछ भी कर सकता है अगर उसको अपने गोल को रियल में अचीव करना है। सो अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मंजुला पार्लेकर न्यू शी वॉज नो हुसैन। ना, अब हुसैन क्या होता है? सॉरी, हुसैन कौन है? हुसैन एक फेमस, बहुत ही मॉडर्न इंडियन पेंटर थे, और शी वुड नेवर बी नॉट विद दोज हैंड्स ऑफ हर्स, दोज क्लो लाइक malformed fingers, just two of them, two on each hand. Why her hands too? Wasn't it enough that her feet was deformed, ending in two massive moon-shaped toes pointing on each other, the hard nails touching, grunting against each other whatever she wore wrong shoes. अब इसमें बोला है कि जो मंजुला पार्लेकर, मतलब उसका पूरा नाम मंजुला पार्लेकर था, उसने बोला कि मुझे पता है कि मैं हुसैन की तरह नहीं हूँ, मतलब मैं अच्छी पेंटिंग नहीं कर पाऊंगी। तो ये पेंटिंग से रिलेटेड बता रही है अभी। और उसने कहा है कि क्या मैं अब वो ऐसा क्यों कह रही, क्योंकि उसके जो हाथ थे, उसके हाथ क्लॉ लाइक मेलफॉर्म थे। मेलफॉर्म मतलब जो टेढ़े मेढ़े होते हैं ना। और वो बोल रही थी हाथ के अलावा मेरे जो हैंड्स के अलावा जो मेरे लेग थे वो भी डिफॉर्म थे। उनके जो पैर के शेप होते थे वो मून की तरह होते थे, एक दूसरे टच होते थे, और उसके जो नेल्स होते थे वो जब एक दूसरे से टच होते थे तो उसको बहुत ही पेन होता था उसके। और वो कहती थी उसके लिए वो जब भी हमेशा उल्टे शूज पहनती थी तो उसे बहुत ही पेन होता था, और उसको उल्टे शूज ही पहनने पड़ते थे क्योंकि उसके लिए मार्केट में कोई ऐसा शूज नहीं था जो उसके लिए बहुत ही सॉफ्ट हो, बहुत ही क्लमजी फीट के लिए बहुत ही सॉफ्ट इनफ हो। हाँ, तो मार्केट में कोई ऐसा शूज नहीं था जो उसकी क्लमजी फीट के लिए उसको बहुत ही सॉफ्ट लगे। नाउ, her feet hurt most of the time, but she didn't mind them so much. She could hide them, those ugly made-in-order shoes. But she could not hide her hands, could she? उसने कहा कि बता रही थी जब मैं शूज़ पहनती थी और जब भी नहीं पहनती थी लेकिन फिर भी मुझे अपने पैरों में बहुत ही पेन होता था। मैं उन अपने पैरों को कैसे तैसे करके बहुत ही उस अगली मेड ऑर्डर शूज़ को पहन लेती थी, लेकिन क्या मैं अपने हाथों को छुपा सकती थी? क्या वो छुपा सकती थी? नहीं। मंजुला पार्लेकर नो, शी वुड नेवर पेंट लाइक हुसैन। वो जानती थी कि वो कभी भी हुसैन की तरह पेंट नहीं कर पाएंगी। बट शी कुड लर्न टू पेंट वेल. Handling brushes was no problem. They didn't feel any problem different from a pencil. Her problem was the cost of the material she would need. अब उसने कहा कि मुझे पता है कि मैं कभी भी हुसैन की तरह इतनी अच्छी पेंटर नहीं बन पाऊंगी, लेकिन मैं लर्न तो कर सकती हूँ। हो सकता है मैं धीरे धीरे करूँ तो मैं और भी अच्छा वेल करने लग जाऊँ। उसकी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी? उसकी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मैं ब्रश को कैसे पकड़ूंगी अपने हाथों से। ब्रश को वो पकड़ सकती थी क्योंकि जैसे वो पेंसिल पकड़ती थी वैसे वो ब्रश को पकड़ सकती थी, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं था पकड़ने में। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी कि मटेरियल के कॉस्ट कितने हो गए। प्रॉब्लम थी कॉस्ट की, पैसे की ना। मम्मी,
she asked one evening while helping her mother in the kitchen after dinner. अब इवनिंग के टाइम पे डिनर के बाद जब वो मंजुला अपनी मम्मी की हेल्प करा रही थी तो उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी डू यू थिंक आई कुड। वो सेंटेंस बोलने वाली थी, सडनली वो नर्वस थी तो उसलिए पॉज हो गई, अपने आप रुक गए। फिर उसने दोबारा से सेंटेंस बोला थोड़ी देर रुक के, कुड आई हैव सम एक्स्ट्रा मनी टुमारो। अब उसने पूरा सेंटेंस बोल दिया, मम्मी क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं कल। वॉट डू यू नीड इट फॉर। अब उसकी मम्मी ने पूछा कि तुम्हें ये पैसे क्यों चाहिए। आज का मदर जेंटली रिंसिंग हर डिशेस, मतलब बर्तनों को धोते हुए उन्होंने उसको ये क्वेश्चन पूछा। फॉर आइसक्रीम आंसर्ड द ब्रदर फ्रॉम द डोर विद द एम्प्रेस ग्रिम थम्पिंग द डोर विद द पाम ऑफ हिज हैंड ही चैंटेड, वी वांट आइसक्रीम, वी वांट आइसक्रीम। अब जब वो मम्मी ने उससे पूछा कि तुम्हें पैसे क्यों चाहिए, तो उसका जो भाई था वो बहुत ही नॉटी था, बहुत बदमाश था, तो इसलिए वो पीछे से बोलने लगा कि मुझे आइसक्रीम के लिए चाहिए, मतलब हमें आइसक्रीम चाहिए। और जब भी वो दूसरे कमरे के गेट के पीछे से बोल रहा था कि हमें आइसक्रीम चाहिए, और गेट के डोर पर अपने हाथों के पाम से वो बार बार गेट को थपथपा रहा था, आवाज कर रहा था और बोल रहा था, वी वॉन्ट आइसक्रीम, वी वॉन्ट आइसक्रीम। नाउ ignoring him, her mother repeated, why do you need the money मंजुला। अब उस मंजुला अपने बेटे को इग्नोर करते हुए मंजुला से उसने दोबारा से ये क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें ये आखिर पैसे क्यों चाहिए। तो उसने कहा, फॉर कलर्स एंड पेंट्स, आई वॉन्ट टू लर्न पेंटिंग। उसने कहा कि मुझे कलर्स चाहिए और पेंट्स के लिए ये पैसे चाहिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू और आई वॉन्ट टू लर्न पेंटिंग। पेंटिंग asked her mother unbelievingly। अब पेंटिंग जब उन्होंने बोला पेंटिंग, अब उसकी मम्मी ने अनबिलीविंगली ये क्वेश्चन पूछ लिया, पेंटिंग बट यू, शी एडेड क्विकली, ऑफ कोर्स इट इज अ नाइस हॉबी। वो बोलने वाली थी कि तुम कैसे कर पाओगी, मतलब वो कुछ ऐसा बोलने वाली थी, सडनली उन्होंने ये कुछ चेंज कर दिया सेंटेंस को, ऑफ कोर्स इट इज़ अ नाइस हॉबी। अब उन्होंने कह दिया कि हाँ ये बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत ही तुम्हारे लिए अच्छी हॉबी है। I have been thinking about this for a long time, replied Manjula quietly. It will be more than a hobby. अब मंजुला ने कहा कि मैं इस चीज़ के बारे में काफ़ी समय से सोच रही हूँ कि मुझे पेंटिंग करनी है, ये मेरी सच में बहुत ही अच्छी हॉबी है। Mrs. Parlikar looked at her daughter searchingly. She gazed long into these serious, melancholic eyes. Closing the tab, she walked over the kitchen cupboard and pulled out the ornate metal box from the topmost shelf. अब उनकी जो मम्मी थी मिसेस पार्लेकर, उन्होंने अपनी डॉटर को बहुत ही सर्चिंग, बहुत ही देखा अच्छी तरीके से, और उन्होंने उनकी सैड आइज पे देखा कि उसकी जो आंखें थी वो सैड थी। फिर वो जब वो बर्तन धो रही थी, उन्होंने टैप को बंद किया और वो किचन के कबर्ड की तरफ गई, और उन्होंने जो टॉप मोस्ट शेल्फ थी वहाँ से एक मेटल टी बॉक्स निकाला, और उन्होंने कहा, माई पिगी बैंक, शी स्माइल्ड। उन्होंने कहा कि ये मेरी पिगी बैंक है, डोंट लेट आउट द हाइडिंग प्लेस, मतलब ये जो हाइडिंग प्लेस है मेरे पैसे रखने की, किसी को मत बताना। देन शी प्रेस्ड अ फ्यू नोट्स इनटू द मंजुलाज हैंड्स। फिर उन्होंने कुछ पैसे मंजुला के हाथ में दे दिए। गो अहेड एंड बाय वॉट एवर यू नीड हियर, हैव फन एंड शो मी द पेंटिंग। उन्होंने कहा कि तुम्हें जो इससे खरीदना है तुम इससे खरीद सकती हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बाय यू कैन बाय डियर, और तुम फन करो और पेंटिंग करने के बाद मुझे अपनी पेंटिंग दिखाना। मंजुला पार्लेकर showed her first painting to her mother a very next day। अब उसने अपनी पेंटिंग नेक्स्ट डे, अगले दिन अपनी मम्मी को दिखाया। मंजुला cried her mother, dropping her needlework in surprise. Why, that is a beautiful, it didn't know you were this good। अब मंजुला की मम्मी जो थी उस समय निडल वर्क कर रही थी, मतलब सिलाई कर रही थी, तो सडनली जब उन्होंने मंजुला की पेंटिंग देखी तो उन्होंने बोला मंजुला, और उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है, मुझे पता भी नहीं था कि तुम इतना अच्छा बना लेती हो। डू यू रियली थिंक सो?
आस्क्ड मंजुला डाउटफुली। अब मंजुला ने एक शक के तरीके से पूछा कि आपको सच में लगता है कि मैं इतनी अच्छी पेंटिंग करती हूँ? तो मंजुला की मम्मी ने कहा, ऑफ कोर्स डियर। शी हेल्ड द वाटर कलर्स पेंटिंग एट आर्म लेंथ, इट्स लुक परफेक्ट। उन्होंने कहा कि तुम सच में ये तुमने पेंटिंग करी है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी ड्राइंग है। ओ माँ, क्राइड मंजुला, प्लीज इट्स जस्ट अ बिगनिंग, आई विल पिक अप फास्ट। फिर मंजुला ने कहा, ओ मम्मा प्लीज, अभी ये तो सिर्फ मेरी बिगनिंग है, अभी मैं और अच्छा जल्दी पिक कर लूँगी। आई एम श्योर यू विल, हर मदर रिटर्न द पेंटिंग, यू मस्ट शो टू योर पापा, ही विल बी इम्प्रेस। उन्होंने कहा कि आई एम श्योर कि तुम ये पेंटिंग और भी अच्छा इम्प्रूव कर लोगी। और उन्होंने जब पेंटिंग रिटर्न करी, उन्होंने कहा कि तुम अपने पापा को दिखाओ, वो भी खुश हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे का कन्वर्सेशन सुनेंगे। Thank you guys for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.